मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास? n मिसिंग है। तो हम मिसिंग जो है इस फार्मूले से लेके आएंगे, पिछली उसमें चले जाएंगे पिछली एक्सरसाइज में, तो वहाँ पे हमें अगर n नहीं दिया था तो फिर हम ये फार्मूला लगाते थे। ये देखें, फॉर n यूजिंग GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an इज इक्वल टू a1 r n माइनस 1। an कितना है हमारे पास, यानी कि a5 है ये वाला 972, a1 कितना है 12, और r कितना दिया हुआ है, r हमारे पास -3 की पावर n माइनस 1 है। ठीक है, इसको इधर आके डिवाइड कर देते हैं, 972 डिवाइडेड बाय 12 -3 की पावर n माइनस। ये एक स्टेप्स है जिसमें आपने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखें ये कट रहा है, कितना बन रहा है 81 इज इक्वल टू -3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये तो -3 है, इधर तो 3 की पावर 4 है, क्या करें इसको -3 कैसे बनाएं? तो कोई इशू नहीं है, अगर हम -3 की पावर 4 लिख देते हैं इसको, तो क्वेश्चन पे तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। देखें, माइनस की पावर क्या होती है, इवन, वो प्लस बन जाएगा तो आएगा तो 81 ही। इसलिए हमने इसको बेस इस तरह बनाने के लिए अपनी तरफ से लिख दिया -3 होल पावर 4। आंसर क्या आएगा उसके 81 ही आना है। ये आपने एक स्टेप याद रखना है, हमने ये बनाना है। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी, तो n आपको क्या मिल जाएगा 4 + 1 n इज इक्वल टू 5। तो n जब 5 मिल गया तो फिर आपके पास कोई इतना बड़ा काम नहीं रहा। अब r आपने देखना है -3 है, -3 क्या होता है <1, तो <1 के लिए आप ये फार्मूला लगा देंगे। s कौन सा है जी, s5, sn लगाता हूँ पहले मैं, a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r s5, क्योंकि n हमारे पास 5 आया है। a1 कितना है 12 इंटू 1 माइनस r कितना है -3 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1 -3, -3 है तो -3, 12 इंटू माइनस, अब यहाँ माइनस पे पावर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, और ये कितना बनता है 243 होल डिवाइडेड बाय 1 + 3। आगे और देखते हैं इसको, 12 इंटू 1 + 243 डिवाइडेड बाय 4, इससे कट गया। अब मज़ीद इसको मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, बोर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ऊपर क्या है जी 3 इंटू 244, ठीक है, यही आपके पास जो है इसका आंसर है। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना बनता है 9732। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। वैल्यूज़ आपको गिवन है, आपने जस्ट फार्मूले में पुट करनी है। a1 16 है, r आपके पास -1/2 है, और n इज इक्वल टू 10। सारी चीज़ें दी हुई हैं। r यहाँ पे प्रॉब्लम है माइनस में है, तो माइनस मतलब <1, तो फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला, Sn इज इक्वल टू a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब Sn S10 N10 है ना हमारे पास, a1 16 1 माइनस r कितना है -1/2 की पावर 10 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस -1/2। 16 इंटू 1
माइनस ही रहेगा। देखें ये माइनस पे इवन पावर है ना, तो ये माइनस प्लस में चला गया तो ये साइन चेंज नहीं होगी। 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2, 16 × अब 2 की पावर 10 को सॉल्व करें तो ये आता है 1 - 1/1024। आप सब कुछ कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। सिक्सटीन इंटू 1024 - 1/1024 डिवाइडेड बाय, इसको इधर लिख देते हैं 2/3, मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसको। ओके जी, 16 इंटू 1024 का मतलब क्या है 1023/1024 इंटू 2/3। बाकी सारा काम कैलकुलेटर का ही है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है 10.65। सॉल्व करें पूरा पूरा, आपके पास कैलकुलेटर में डालेंगे सब कुछ। ठीक है, सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। इसको इधर करें, इसको इधर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें 8 भी सिमिलर है, उसमें आप कुछ भी नहीं है, वैल्यूज रिपोर्ट करनी है। 9 जो है फिर चेंज है। 9 जिस तरह हमने 6 क्वेश्चन किया था ऐसे ही है। A1 उन्होंने आपको दिया 343, और इस तरह यहाँ पर उन्होंने आपको n नहीं दिया, उसकी जगह दे दिया A4 = -1, और फिर R आपको क्या दे दिया है -1/7। हमने n निकालना है, n नहीं है हमारे पास, तो फॉर n हम वही काम करेंगे जी, यूज़ GP, ये वाला काम। यहाँ से n निकालेंगे क्योंकि हमारे पास an भी है, ये वाली R हमारे पास है, n हमने निकालना है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे an = A1 R n - 1। कितना है A4 है ना हमारे पास, चले मैं पहले लिख देता हूँ A4 A1 R⁻n - 1। ओके, A4 है -1, तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 हमारे पास है 343 इंटू R कितना है -1/7 होल पावर n - 1। इसको इधर ले आते हैं, -1/343 = -1/7 होल पावर n - 1। अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास 7 का क्यूब है। अब मैंने बेस सेम कर दी है। देखें 343 क्या होता है, 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 343 आ जाता है। तो बेस सेम कर दिए हमने, तो फिर हम पावर्स कंपेयर कर सकते हैं। तो n = 4 आ गया। देखें यहाँ पे जो था वही आपके पास आया है, इसका मतलब है आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आपने देखना नहीं है, ऐसे नहीं करना, शॉर्टकट नहीं करना, बल्कि ये पूरे स्टेप्स करने हैं, आपके कंसेप्ट बेहतर हों, ये ज़रूरी भी है। अब आप सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ 4 सीरीज़ A1। अब R देखना है, R क्या है, <1 है ना, तो फिर यही फार्मूला लगना है A1 × 1 - R⁻n/1 - R। A1 कितना है 343, 1 माइनस की पावर कितना आता है 4 है जी, ओवर 1 -1/7। मैंने वैल्यूज पुट कर दी है R की, देखें -1/7 है, A1 3/4 है और N4 है। बहुत सिंपल सी आगे कैलकुलेशन है। 1 माइनस पावर माइनस में रहेगी 1/7 की पावर
4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 7, 343 है जी। अब 343 इंटू ये लिख एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 7 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये आएगा 8 बाय 7। ये चीज़ क्या है, 7 की पावर 3 है ना, तो 7 की पावर 4 माइनस 1 ओवर 7 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 7 ओवर 8। ये देखें ये इस पूरे से कट रहा है ना, 7 पावर 4 ये कट गए हैं, बाकी क्या बचा 7 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाता है 300। कितना आ जाएगा 300। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक काम का क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा आगे भी आएंगे, 14 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए भी होता है, बहरहाल इम्पॉर्टेंट भी है, अगली एक्सरसाइजों में यूज़ हो रहा है। और 13 क्वेश्चन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 15 और 16 तो है ही हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। A3 दिया उन्होंने 3/4, इसी तरह A6 दे दिया उन्होंने 3/32, n आपको दे दिया 6।